एमपीसीजी बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं ताज़ातरीन खबरों के साथ। कल भाजपा के द्वारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा विधानसभा को घेरने के लिए आगे बढ़े और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड के हिस्सों को तोड़ते हुए विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे। लगातार समझाइश धारा 144 के उल्लंघन और रुकने तथा तोड़फोड़ न कर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के अनाउंसमेंट के बाद भी अब उनके द्वारा तीसरे बैरिकेड को तोड़ते हुए चौथे बैरिकेड के पास पहुंचे। अब पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया गया। कलेक्टर चंदन कुमार ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री और पुनरीक्षण समिति की बैठक में बैंकर्स और विभागीय अधिकारियों को कृषि, उद्यानिक, पशुपालन, मछली पालन आदि गतिविधियों के साथ स्वरोजगार स्थापना हेतु प्रेषित ऋण प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों का जनधन खाता खुलवाने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा का कवच उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। लोकायुक्त की कार्रवाई से नगर परिषद कार्यालय में मचा हड़कंप। कई कर्मचारी मौके से भाग खड़े हुए। बरही नगर परिषद कार्यालय में उक्त वक्त हड़कंप मच गया, जिस वक्त लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा। इस दौरान सहायक राजस्व कर्मचारी अक्षय जोशी को 12,000 की रिश्वत लेते हुए जबलपुर लोकायुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरही नगर के वार्ड क्रमांक 12 निवासी भीम कचेर ने मामले की शिकायत जबलपुर लोकल में किया था। जी सर, आज लोकायुक्त द्वारा क्या कार्रवाई की गई? हमारे फरियादी हैं भीम प्रसाद कचेर, ये बरही के निवासी है। इनकी पत्नी के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास मिलना था, जिसमें नाम जुड़वाने के लिए ये नगर परिषद बरही में पदस्थ हैं श्री अक्षय जोशी, सहायक राजस्व निरीक्षक। इनसे मिले तो इनके द्वारा नाम जुड़वाने के एवज में 30,000 रुपये की डिमांड की गई थी। आज हमने उन्हें 12,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। मऊ में हुई युवती की मौत के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने घटना की जांच के आदेश देने की बात कही है। वहीं भैरूगढ़ जेल घोटाले के मामले में कहा कि कल सुबह तक रिपोर्ट मिल जाएगी, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज सुबह उज्जैन आए हैं और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। आईडी दिख रहा है? हाँ। माता श्री के चरणों में नमन करने आए थे। ऐसी माँ जिन्होंने मोहन यादव जी जैसा पुत्र सेवा के लिए समर्पित किया। बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। उन माँ के चरणों में आज नमन करने आए थे। माता जो मऊ में घटना हुई है कल रात को, एक आदिवासी युवती की हत्या की गई। परिजनों का आरोप है कि सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद हत्या की गई। दोनों विषय अलग अलग। जो पति है वो अलग कहते हैं कि करंट लगने से मौत हुई है। जो दूसरे संगठन के लोग और वो कहते हैं वो हत्या की बात है। विषय के जांच के आदेश दे दिए हैं। निश्चित रूप से सब ठीक है। सर, कांग्रेस के विधायक दल भी वहाँ पर जो है जांच करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें राजनीति शुरू हो गई। राजनीति नहीं करना चाहिए। कम से कम संवेदनशील विषयों पर जनहित के मुद्दे कभी उठाती नहीं कांग्रेस। हमेशा इस तरह के जो कृत्य कांग्रेस करने की कोशिश करती है, जनता सब समझती है। उसका परिणाम देख रहे हैं देश के अंदर। सर, इसमें फायरिंग में एक युवक की मौत हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या इसलिए कहा ना कि उसकी जांच के सर, केंद्रीय जेल में जो मामला चल रहा है, जेल में बड़ा गबन हुआ करोड़ों रुपए। हाँ, वो जांच में है पूरा का पूरा विषय, और कायमी भी हो गई है। कल एक नाम बढ़ा भी दिया है रिपु दमन के बाद में, और मेरे सामने कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। का आरोप है कि मैडम पे सभी के साथ न्याय है, किसी के साथ अन्याय नहीं। बेमेतरा जिले के सर्व समाज के बलि प्रथा रोकने के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि बैरला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली संधी ग्राम में सिद्धि माता मंदिर में होली के दूसरे दिन से 13 तक बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, जिसमें लगभग रोजाना 1200 से 1500 बकरे की बलि दी जाती है। इसको लेकर सर्व समाज की ओर से बलि प्रथा रोकने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार बलि प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित है, उसके बाद भी यहाँ बलि की जाती है, इसे तत्काल बंद किया जाए। इसी बात को लेकर किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में सर्व समाज की ओर से कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही चेतावनी दी गई। बेमेतरा जिले के ग्राम संडी में सिद्धि माता मंदिर है। वहाँ पिछले कई सालों से पशुओं की बलि देने की
परंपरा रही है। इसी को रोकने के लिए कल भी कबीर पंथी समाज से जो जुड़े लोग हैं वो ज्ञापन यहाँ देकर गए थे, और आज भी सर्वधर्म समाज के लोग इसमें इकट्ठे होकर यहाँ आए थे और ज्ञापन देकर गए हैं। इनकी एक ही मांग है कि इसको रोका जाए, बलि प्रथा को रोका जाए। इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि आज कलेक्ट्रेट में माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ग्राम संडी सिद्धि माता मंदिर समिति और गांव के प्रमुख सरपंच आदि की बैठक यहाँ बुलाई गई थी, और जिसमें समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि बलि प्रथा जो पशुओं की बलि दी जाती है इस पर पूर्णतः रोक लगाई जाएगी। लोगों की मनोकामना भी पूरी हो, उनकी श्रद्धा भी प्रभावित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए कई वैकल्पिक सुझाव मंदिर समिति की ओर से दिए गए हैं, और प्रशासन के द्वारा उनको पूरा सकारात्मक सहयोग और पहल करने का आश्वासन दिया गया है। प्रशासन भी चाहता है कि बलि प्रथा पर रोक लगे, और इसके लिए हम आवश्यक पहल करेंगे। ग्राम बख्तरा निवासी पिंटू राम साहू की करीब 90% दिव्यांग है। चरामेती फाउंडेशन के राजेंद्र रोजा ने बताया कि स्वर्ग रोजगार करने की उनकी इच्छा को देखते हुए चरामेती फाउंडेशन ने हरीश भाई कोटक, इंजीनियर डी के, पत्रकार श्रीमती सुभाषिनी जतेंद्र भानोट, जीपी अखिलेश, श्रीमती पुष्पा अखोरी आदि के सहयोग से रंग बिरंगी गुब्बारे, लाइट बॉल, लाइट घड़ी, कार, स्कूटर, गुड्डा गुड़िया, सीटी, चरखी आदि खिलौने मास्टर के अंश के हाथों उनके भाई राजेश साहू को प्रदान किया गया। नमस्कार, मैं राजेंद्र रोजा बोल रहा हूँ चरामेती फाउंडेशन से, और ये आप देख रहे हैं कि इसमें पिंटू राम साहू लिखा हुआ है। पिंटू राम साहू जी ग्राम बख्तरा में रहते हैं और 90% दिव्यांग है। उसके बावजूद भी वो जो है स्वयं का व्यवसाय चालू करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने जो है हरीश भाई कोटक जी, श्री डी के पातिका जी, श्रीमती सुभाषिनी जतेंद्र भानोट जी और ये सबके माध्यम से जीपी अखिलेश जी के माध्यम से हम लोगों ने जो है लगभग 5000 रुपये के खिलौने खरीदे हैं, जिसमें फुग्गा है, डॉल है, बॉल है, इस तरह के अनेक प्रकार के खिलौने हैं जो हम उनके जो भाई है राजेश जी, हाँ उनको हम दे रहे हैं। तो राजेश जी ये लीजिए आप ये खिलौने, और ये मेरे नाती है किया, उसके माध्यम से ये दे रहे हैं। और हम लोग जो है जितने भी हमारे दानदाता हैं उनके प्रति जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। काशी बिहार जन कल्याण सेवा समिति टेंगना तालाब हीरापुर रायपुर में सामाजिक भवन हेतु भूमि पूजन का कार्यक्रम रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्यक्ष के द्वारा संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर पूर्व पार्षद मनीष दुर्व, संदीप साहू, नगर निगम जोन 8 के कमिश्नर अधिकारी, समाज के अध्यक्ष अजय नाथ तिवारी, उपाध्यक्ष शिव कुमार ठाकुर, सचिव सुधीर शर्मा, सनातन तिवारी, सुमन सिंह, राकेश चौबे, नरेश राय, उपेंद्र साव, गोविंद अग्रवाल, सचिन सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रात में उन्हेल में चली हवाओं से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रात के करीब 7 बजे के लगभग उन्हेल के गांव पिपलिया डाबी में शॉर्ट सर्किट से खेत में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई है। लगने की सूचना नगरपालिका परिषद को दी गई, परंतु रास्ता खराब होने की वजह से दमकल की गाड़ी समय पर नहीं पहुंच पाई है और पूरी फसल जलकर खाक हो गई। कलेक्टर राहुल देव ने आज जिला कलेक्ट्रेट में विशेष पिछड़ी वनवासी बेगा जनजाति को 7 शिक्षित बेगा युवाओं को शासकीय सेवा हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इनमें ग्राम निवास खार के दिनेश, ग्राम बोई राह के सुस्मिता, ग्राम घमेरी के पुतल, ग्राम सुरही के रामफल, ग्राम महामहिम के प्रियांक, ग्राम घमेरी के अनुसुईया और ग्राम कंचनपुर के सतीश का नाम शामिल है। कलेक्टर ने इन सभी युवाओं को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए बधाई दी। मेरा नाम दिनेश भैया है, मैं ग्राम निवास खार में रहता हूँ। मैं ब्लॉक लोरमी जिला मुंगेली की निवासी हूँ। मोला आदिवासी बेगा समाज विशेष पिछड़ी जनजाति के तहत मोला 4th पद में नौकरी मिले है। एक से मैं अति खुश हूँ। एक तहत मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं जिला प्रशासन के कलेक्टर महोदय धन्यवाद देता हूँ।
अंबिकापुर नगर निगम कमिश्नर प्रतिष्ठा ममगई का सख्त तेवर देखने को मिला, जहां शहर में ट्रैफिक अव्यवस्थाओं के बीच रोजाना अंबिकापुर के गुदरी बाजार में जाम की स्थिति देखने को मिलती रही। दरअसल अंबिकापुर शहर के व्यस्त मार्गों को नगर निगम कमिश्नर प्रतिष्ठा ममगई से सभी दुकानदारों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने सहित ठेला गुमटियों को भी व्यवस्थित करने के लिए नोटिस दिया गया। एक चौक है जो गुदड़ी चौक है, यहाँ पे एक मेजर चौक पॉइंट बन जाता है ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए, नाली पे जब अतिक्रमण होता है उसके 2-3 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, ये चौक पॉइंट बन जाता है। दूसरा, नाली पे जो बाधा जो होती है जिससे उसमें अंदर नाली का फ्लो बाधित हो जाता है और फिर वो चीज़ जो है उसमें सफाई नहीं हो पाती। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मलबा इतना इकट्ठा हो जाता है कि वो चीज़ आगे जाके बारिश के टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो ये एक तरीके से जब नालियों पे भी अतिक्रमण पे कार्रवाई कर रहे हैं तो आगामी बारिश के मौसम को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं। कितने दुकानों को अभी तक सील किया? आज की डेट पे हमने 7 का दुकानों का हमने 24 घंटे का नोटिस दिया था, जिसमें अभी तक कितनों में हो गया? 5 में हो गया है। 2 और दुकानें शेष बची हैं और टोटल अभी हमने 24 हमने ऐसे आइडेंटिफाई करे हैं जिनमें बस हमको 24 घंटे का नोटिस देना बचा है, तो वो भी हम निरंतर करते रहेंगे। उसके अलावा भी हमारे बाकी जितने भी एरियाज़ हैं, धीरे धीरे अब और भी हमको पता चल रहा है जैसे जैसे कार्रवाई हो रही है। तो इनफैक्ट आप ही लोगों के माध्यम से बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं और ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से भी मिलता जाता है और एसडीएम के द्वारा भी जहाँ जहाँ पे हम लोगों को जानकारी मिलती रहेगी वहाँ पे हम लोग नोटिस देते रहेंगे। लखनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत केवरा में निर्माणाधीन सीसी रोड में घटिया निर्माण सामग्री और मानक के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा। शासन से प्राप्त राशि का दुरुपयोग करते हुए गांव के जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी शासन की योजनाओं को पलीता लगाते हुए मनमर्जी से निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। निर्माण कार्य हेतु खुलेआम बाल श्रमिकों का भी उपयोग किया जाता है। जब घटिया निर्माण की सूचना जनपद पंचायत के सीईओ को दी गई तब उनके द्वारा एसडीओ से मौका मुआयना कराया गया। क्या नाम भाई तो? श्याम कुमार। कितना उम्र है तो? 16 या अभी 17 होने वाला है। अच्छा, ठीक। क्या काम कर? यहाँ मैं सिरमिट गाड़ी में लोड कर रहा हूँ। मास्क ला हटा, कोरोना खत्म होगी से। जी सर। हाँ, क्या काम करने आए हो? मेरे भैया का पलटाया हूँ। क्या काम कर रहे हो? यहाँ पर सिरमिट को लोडिंग कर रहे हैं, इसमें मजदूरी कर रहे हो? हाँ। अच्छा, कितना पैसा दे रहा है मजदूरी का? मजदूरी कितना पैसा 300 बोले हैं। 300। कौन बोला है? सरपंच। अच्छा, क्या नाम है सरपंच? सरपंच के क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह। कौन गांव है? केवरा। अच्छा, और कितना जन है जो कम उम्र वाला काम करते तोड़ जोरी के धार में? वो तो 2 लोग हैं। 2 लोग और? ठीक। क्या नाम है? प्रियांशु और उमेश। सब यही के लगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। थाना कुंडा क्षेत्र में जसपुर